हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंसिजनिया। माय नेम इज़ इम्तियाज़ उलक। इस वीडियो में हम लोग यूजीसी जो नेट का सिलेबस है उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि किस किस यूनिट से क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसको हम लोग, अभी टाइम कम है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1, इसमें जो है डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज और विजडम, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, और मेरा भी इसमें वीडियो है और ईपीजी पाठशाला पे भी आपको ये पूरा बना बनाया मटेरियल मिल जाएगा। ठीक, दूसरा जो है कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन में आपको एक तो ये भी याद रखना है कि कम्युनिकेशन जो है जनरल पार्ट में भी आता है, मतलब जनरल जो सिलेबस है हम लोगों का पेपर 1 उसमें भी कम्युनिकेशन है और यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, पूरा। उसके बाद आईपीआर एंड लीगल इश्यूज़, आईपीआर और लीगल इशू जो दिया हुआ है, और इसमें आपको कैटेगरीज, कन्वेंशंस, ट्रीटीज़ और लॉस, ये जितनी चीज़ें हैं आप वीपो के साइट पे जाइए और पूरा आपको मिल जाएगा मटेरियल। ठीक है ना, कितनी उनकी 26 ट्रीटीज़ हुई हैं करीब, तो वो सब भी आप देखिए और सबको लिख लीजिएगा इन शॉर्ट में। ठीक है ना, टाइम कम है। ठीक, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल ज़रूर आता है। ठीक है, तो और इंडिया का आईपीआर भी सर्च कीजिएगा, वहाँ से भी आप पढ़िएगा। इंडिया आईपीआर गूगल पे सर्च कीजिए, आपको ऑफिशियल साइट खुल जाएगा, आप वहाँ से पढ़िए। और वीपो का साइट WIPO, उसके साइट पे भी जाके आप पढ़िएगा। अब आता है आपका चौथा जो है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म में आपको एक कंसेप्ट, प्लेगरिज्म क्या होता है, ठीक, और इसके कुछ टाइप्स होते हैं, उसको बस पढ़ लीजिएगा। और कुछ इसमें सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उस सॉफ्टवेयर्स को आप देख लीजिएगा कौन कौन सॉफ्टवेयर्स कब कब डेवलप हुए हैं, कौन कौन से हैं, बस। ठीक, उसके बाद RTI है और IT एक्ट है, पांचवा जो है। तो इसमें आपको ये देख लेना है कि RTI एक्ट कब कब आया है, ठीक ना, और कब इनेक्ट हुआ है, कब बना है, सारी चीज़ें देख लीजिएगा। IT एक्ट 2000 में आया है, वो भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक, उसके बाद जो छठा पॉइंट है, नेशनल नॉलेज कमीशन NKC जो है, और नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज़, ये भी आपको ईपीजी और ई ज्ञान कोश पे बना बनाया मटेरियल है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, गूगल पे भी दिया हुआ है। ठीक है, तो सीधा टॉपिक भी आप सर्च कर लीजिएगा, तो यहाँ से भी सवाल एक दो बन जाएंगे। ठीक, तो ये आपका पूरा यूनिट 1 है। यूनिट 1 में जो नहीं इम्पोर्टेंट था मैंने उसको काट दिया है, आप पढ़ना चाहिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको मेंटेन कर लीजिएगा पढ़ के। ठीक, दूसरा आपका यूनिट 2 है। यूनिट 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें आपको देखिए सबसे पहला जो दिया, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज़ इन इंडिया, पूरे इसमें आपकी हिस्ट्री आ जाएगी, तो ये तो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कमिटीज़, कमीशंस जो है इंडिया का, जो यूजीसी के थ्रू है, तो वो सब भी पढ़िएगा। रंगनाथन कमेटी, कोठारी कमीशन, और मेहरोत्रा है, फिर इस तरह से बहुत सारी मतलब कमीशंस हैं, कमिटीज़ हैं, उस सब को आप पढ़ लीजिएगा। उस सब में आपको मेंबर्स कौन कौन से हैं वो भी याद करना है, किसने कितना परसेंट बोला है लाइब्रेरी बजट, वो भी याद होना चाहिए। ठीक, तो ये याद अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद से टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज़, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज़ में जैसे आपको नेशनल लाइब्रेरीज़ जो हैं उसमें से सवाल आ जाता है, ठीक है ना। और ये चारों का कंसेप्ट समझ जाइएगा कि स्पेशल लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी, ये क्या हैं। ठीक, ये एकेडमिक, पब्लिक और स्पेशल लाइब्रेरीज़ में तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा, लेकिन नेशनल लाइब्रेरी में बहुत डिटेल आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद लाइब्रेरी लेजिस्लेशन और एक्ट्स, इसमें पूरा आपको ईयर बना बनाया मिल जाएगा, मैंने भी PDF शेयर किया है, और इसमें आपको मिल जाएगा बहुत कुछ। तो सबका ईयर याद कर लीजिएगा, कहाँ कहाँ पे लाइब्रेरी सेस लग रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, वो हर एक चीज़ आप पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको अरेंजमेंट के भी सवाल आ जाते हैं। 4 लाइब्रेरीज़ दे दी जाएंगी, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, और आपको कहा जाएगा इसको अरेंज करने के लिए, या लाइब्रेरी सेस का सवाल आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद आप डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट है, इसका ईयर याद कर लीजिएगा, कौन कौन सी डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज हैं वो भी पढ़ लीजिएगा। नेशनल इंपॉर्टेंस, किसको किसको कब मिला है वो भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट, ये भी थोड़ा सा गूगल करके देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका चौथा जो पॉइंट है वो है लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मतलब 5 लॉज जो दिए हैं रंगनाथन ने, उसको सबको पढ़िएगा।
और किसने इससे रिलेटेड रंगनाथन तो 5 दिए ना, लेकिन इनसे रिलेटेड किसी ने 6-7 भी दी, 2 और बढ़ा दिए। किसी ने अलग मार्केटिंग में अलग सेंस में कहा, तो किसी ने कुछ और कहा है, किसी ने उसको सॉफ्टवेयर की तरह जोड़ दिया, किसी ने वेब की तरह जोड़ा है। तो वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 5वां जो है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशन, ठीक, या प्रोफेशनल एथिक्स आप ऐसे समझ लीजिए कि प्रोफेशनल एथिक्स वाला है। ये पूरा आपका मटेरियल ई ज्ञान कोश पे बना बनाया मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो छठा पॉइंट है उसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। यहाँ से सवाल बहुत आते हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशंस है, ये नेशनल और इंटरनेशनल दिया हुआ है, जैसे ILA, एसलिस, एटलिस, ठीक। और इंटरनेशनल में आपका इफ्ला, ALA, सीलिप, एसलिप, ये सब जितने दिए हुए हैं आप सबको अच्छे से याद कर लेना एकदम। और सबके प्रोडक्ट सर्विसेज आपको याद करनी है। सबके ऑफिशियल साइट पे जाइएगा, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट सर्विसेज मिलेंगी। और अभी मैं क्विज़ भी कराऊंगा इस पर, तो वहाँ से भी आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। और खुद से भी जाके ऑफिशियल साइट पे पढ़िए, किसके कौन कौन से चेयरमैन बने हैं, किसके कौन हेड बन रहा है, हर चीज़ वहाँ पे आपको पता होना चाहिए। थीम किसका कब क्या रहा है, वो हर एक चीज़ आप पढ़िएगा, कोई भी चीज़ मिस मत कीजिएगा। इसीलिए मैंने कहा कि इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट रखिएगा, छठा जो पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ यूज़र्स हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछ लेता है, ठीक। ये ई ज्ञान कोश में भी और EPG पाठशाला में भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन लिटरेसी जो है, ये भी आपको EPG पाठशाला में पार्ट 20 में ये दिया हुआ है। यहाँ से मॉडल जो है ना, इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल जो है, यहाँ से सवाल आता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक। उसके बाद यूनिट थर्ड जो है आपका सोर्सेस है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सोर्सेज जो हैं वही इसमें दिया हुआ है। तो इसको आप ई ज्ञानकोश पे एक PDF होगा इस पूरा बना बनाया, आप उसी को डाउनलोड करके उसको पढ़ लीजिएगा। हैंसन ने कितनी तरह के सोर्सेज दिए, फिर आपको रंगनाथन ने सोर्सेज कितने दिए, फिर आपको ग्रोगन थे उन्होंने कितना दिया। तो ये तो 3 इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आप ई ज्ञानकोश को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किसने कितने कितने तरह के दिए, किसको किसने प्राइमरी में रखा है, किसको किसने सेकेंडरी में रखा है। EPG पाठशाला में पार्ट 4 में आपका पूरा यही सब दिया हुआ है, और ई ज्ञानकोश में भी दिया हुआ है, इग्नू का जो नोट्स है उसमें भी दिया हुआ है, जो BLI 222 वाला है उसमें दिया होगा, तो वहाँ से भी आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोर्सेस है यहाँ से सवाल ज़रूर पूछता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सोर्सेस आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा डिटेल ये चले जाइएगा कि जैसे इंसाइक्लोपीडियाज़ आ जाएंगे और डायरेक्टरीज़ आ जाएंगी, तो इनके टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, जनरल और स्पेसिफिक, तो वो सब को भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रेफरेंस सोर्सेस ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना है तो आप EPG पाठशाला में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और पार्ट 9 में ये दिया होगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा EPG का। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस, जिसमें आपको सब्जेक्ट गेटवे, वेब पोर्टल, बुलेटिन बोर्ड्स, इसका बस कंसेप्ट समझ लीजिएगा। सब्जेक्ट गेटवे जैसे रिनाडस है, तो वैसे ही कुछ एग्जांपल्स याद रखिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट गेटवे हैं, ठीक है। उसके बाद डाटाबेस में इसमें बस आप बिब्लियोग्राफिक और न्यूमेरिक, फुल टेक्स्ट, मल्टीमीडिया या ओपन एक्सेस डाटाबेस कौन कौन से होते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में आपको रेफरेंस सर्विस देखना है। रेफरेंस सर्विस बस थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या है, और ये सब आपको EPG पाठशाला में बना बनाया मटेरियल मिल जाएगा। और इग्नू का जो है BLIE 228 है आई थिंक, तो वहाँ से ये आपको मिल जाएगा। ई ज्ञानकोश पे भी रेफरेंस सर्विस का आपको मिल जाएगा, तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद अलर्टिंग सर्विस है। अलर्टिंग सर्विस जैसे कैश है, SDI है, तो इनके कंपोनेंट्स आपको आने चाहिए कि कैश में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और SDI में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। फिर इंटर लाइब्रेरी लोन क्या है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी क्या है, ठीक। उसके बाद आपका वेब 2.0, 3.0, ये सब क्या है, इसके कुछ एग्जांपल्स आपसे पूछ लेगा कि
ये जो एग्जांपल एक दे दिया और आपसे पूछ लेगा कि ये वेब 1.0 है या 2.0 या 3.0 है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट में कर लीजिएगा कि वेब 2.0 3.0 को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, फिर लाइब्रेरी 2.0 जो है आप इसको बस कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा, माइकल केसी ने दिया कैसे कैसे कैसे, वो सारी चीज़ें आप इसमें देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। ठीक, उसके बाद ये सब इंस्टेंट मैसेज आपको पता ही है क्या है, और ये जो करेक्टरिस्टिक्स कंपोनेंट इंस्टेंट मैसेज, आरएसएस फीड्स, पॉडकास्ट और वॉडकास्ट आज का लाइब्रेरियन, ये सब पढ़ना चाहे तो आप पढ़ लीजिएगा, वैसे कंसेप्ट समझ लीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो एक बार आप गूगल करके इसको पढ़ लीजिएगा बस कंसेप्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद ये चौथा जो पॉइंट है आपका कोलेबरेटिव सर्विसेज, ये चीज़ आप थोड़ा सा रख लीजिएगा इम्पॉर्टेंट में। ठीक है ना, सोशल मीडिया, कौन कौन से सोशल मीडियाज़ हैं उन सब के ईयर याद कर लीजिएगा, जो जो फेमस हैं उनके ईयर याद कर लीजिएगा। और एकेडमिक सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स होती हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कभी पूछ लेगा रिसर्च गेट है ना, या जोटेरो है या मेंडले है, तो किसका प्रोडक्ट है या किसने डेवलप किया, इस तरह की चीज़ें पूछ लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट में रखिएगा। फिर सोशल टैगिंग कौन कौन सी हैं, सोशल बुक मार्किंग कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद इसको पांचवा जो है ये भी आप टिक कर लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए किस चीज़ में, तो आपको इसका ईयर हर किसी का आना चाहिए, इसका आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ के जाना और सबका करंट चीज़ देख के जाना। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत आएंगे, जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस मैंने बताए और ये भी मैंने बताया, तो दोनों को इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रखिएगा और ये सबको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, वैसे भी अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है तो आप ऐसा कर लीजिएगा कि इसको ईपीजी या ई ज्ञान कोश में सीधा टॉपिक को सर्च कीजिएगा और लिख दीजिएगा ईपीजी पाठशाला या ई ज्ञान कोश, आपको मिल जाएगा पूरा ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद ये तो नेशनल था, इंटरनेशनल वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और इनमें भी आपको वही सारी चीज़ें ऑफिशियल साइट से देख लेनी है कुछ की, और सबका ईयर वर्ड डेवलपमेंट है, इनके कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, इनके कुछ सर्विसेज होंगे, वो सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग एंड लाइब्रेरी कॉन्सोर्शिया, ये आप बस इतना ही सर्च कीजिएगा गूगल पे तो आपको पूरा बना बनाया मटेरियल मिल जाएगा ईपीजी पाठशाला का। ठीक, तो उसको भी पढ़िएगा। उसके बाद यूनिट 5 जो है आपका यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में आपको जैसे मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट है, तो वो चीज़ें एक दो सवाल आपसे पूछ लेता है, फिजन फ्यूज़न का एक पूछ लेगा, एग्जाम्पल एक पूछ लेगा कोई। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट रखिएगा, इसका एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। ठीक, उसके बाद नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें आपको जैसे सवाल आपसे कैनन से पूछ लेता है, या एक तो एस्कॉस का फुल फॉर्म भी है ना, सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, या टैक्सोनॉमीज़ कौन कौन से हैं, फॉक्सोनॉमी। ठीक, तो ये भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ईपीजी पाठशाला में भी इसमें मटेरियल आपको अच्छा खासा मिल जाएगा और गूगल से भी इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, उसके बाद मैपिंग ऑफ सब्जेक्ट्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम्स, डीडीसी यूडीसी सीसी, ज़्यादा डिटेल आपको इसमें टाइटल का नंबर नहीं निकालना है, आपको बस थोड़ा बहुत देख के जाना है, एडिशन थोड़ा देख लीजिए, इनके टेबल्स कितने हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ के जाइएगा, ज़्यादा हार्ड चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, टाइम कम है। ठीक है, अगर टाइम मिलता है तो आप पूरा डिटेल पढ़ के जाइए। उसके बाद आपको बता दिए जैसे कैटलॉगिंग में आपको कैनन्स और प्रिंसिपल्स जो होते हैं, रंगनाथन ने दिए बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब चीज़ें आप पढ़ के जाइए। ठीक है ना, और इसमें ट्रिपल सी, ACR और ACR2 ACR का रिवीजन, ये सब ईयर अच्छे से याद करके जाइएगा कैटलॉगिंग में। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें आपके नीचे दी भी हुई हैं वैसे, ट्रिपल सी और ACR2, तो ये अच्छे से पढ़ के जाना है और इसका सबका ईयर अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पे सवाल पूछ ले कि फाइन ऑड वन, इस तरह के सवाल पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, तो ईयर सबका याद होना चाहिए कि ACR कब आया, ACR2 कब आया, ACR का रिवीजन कब कब हुआ है, फिर RDA आया। ठीक, तो ये याद होना चाहिए। ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश मत कीजिएगा, यहाँ पे कंसेप्ट ज़्यादा समझने की कोशिश मत कीजिएगा अभी फ़िलहाल। ठीक है ना, टाइम होगा आप डिटेल में जाइएगा, सारी चीज़ों को पढ़िएगा, लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि टाइम कम है, मुश्किल से आपको समझिए तो 28-29 दिन है, तो इसमें आप जितना पढ़ सकते हैं उसी हिसाब से पढ़िए।
टाइम मिलेगा आप बिल्कुल पूरा पढ़ के जाइए। और मैंने पहले भी आपको जो सिलेबस ये एनालाइज़ किया था तभी मैंने बताया था कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ से आपको पढ़नी है, उसका एक अलग वीडियो मैंने दे भी दिया है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है स्टैंडर्ड्स ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड फॉर्मेट्स एंड डिस्क्रिप्शन। ये चीज़ आपको एक तो इसका डायरेक्ट ईयर का सवाल लास्ट ईयर पूछा है, और इसमें सबको आप पढ़िएगा वन बाय वन करके। ISBD, मार्क 21, CCF। अच्छा, मार्क 21 से ही याद आया कि टैग्स जितने भी होते हैं, जिस जिस चीज़ों में टैग होते हैं वो सबको पढ़ के जाना। 1XX क्या है, 2XX क्या है, हर चीज़ आप टैग का 2-3 क्वेश्चन एकदम लेके चलो, वो हर एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, तो नेट में तो पूछेगा ही पूछेगा एक दो क्वेश्चन, लेकिन अदर एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो मार्क 21 भी इम्पॉर्टेंट है, और कहीं पर भी कोई भी टैग होता है वो पढ़ के एकदम रट के अच्छे से आपको जाना है। उसके बाद छठा जो पॉइंट है, स्टैंडर्ड्स फॉर बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड कम्युनिकेशन, ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ये गूगल से सर्च कीजिएगा, गूगल से इसको पढ़ के जाइएगा। उसके बाद से मेटा डाटा स्टैंडर्ड आपका मिल जाएगा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस पे भी, वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, और गूगल कीजिएगा तो वहाँ से भी आपको ऑथेंटिक सोर्स देख के पढ़ लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है मेटा डाटा स्टैंडर्ड्स। उसके बाद इंडेक्सिंग सिस्टम एंड टेक्निक्स में आपको 2 टाइप्स होते हैं, असाइंड और डेराइव्ड हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, लेकिन प्री और पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग जो है उसको पढ़ के जाइएगा। कौन कौन से प्री होते हैं, कौन कौन से पोस्ट होते हैं, और यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है आपका वोकेबुलरी कंट्रोल, VC। ये भी थोड़ा सा कंसेप्ट को पढ़ के जाइएगा। देन आपका आता है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे मॉडल से सवाल IRS का मॉडल पूछ लेता है, तो ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, ये आपको EPG में पार्ट 7 में मिल जाएगा, ये पूरा बना बनाया मटेरियल। ठीक, देन यूनिट 6 आपका मैनेजमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक, यहाँ पे मैनेजमेंट आपका एक तो EPG पाठशाला में पार्ट 6 जो है वो पूरा मैनेजमेंट ही है। ठीक है, EPG पाठशाला में भी मिलेगा आपको, ज्ञान कोश पे भी मिल जाएगा, यूनू में तो है ही पूरा, जिसके पास बुक होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना है, ऑलमोस्ट जितना आप पढ़ सकते हैं उतना अच्छा है। ठीक है, पहला जो पॉइंट है, मैनेजमेंट का पूरा कंसेप्ट दिया हुआ है, मैनेजमेंट के बारे में आपको पढ़ के जाना है। उसके प्रिंसिपल्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, किसने क्या दिया है, हेनरी फाइल ने क्या दिया, टेलर ने क्या दिया, वो चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। दूसरा इसमें जो पॉइंट है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स मैनेजमेंट, बुक सिलेक्शन टूल्स एंड प्रिंसिपल्स। यहाँ पे बुक सिलेक्शन टूल्स कौन कौन से हैं, किसने किसने क्या क्या दिया है, वो चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिएगा। HRM जो है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सबका बहुत ईजी है, आप सबका एक एक बार कंसेप्ट समझ लीजिएगा। ठीक है ना, जैसे कि जो प्लानिंग क्या है, जॉब एनालिसिस क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब इवैल्यूएशन, ये जितने चीज़ें दी हुई हैं ये सब छोटा छोटा कंसेप्ट है। ठीक है, तो सवाल में आपको कोई भी एक डिफिनीशन दे देगा, कह देगा इज कॉल्ड। ठीक, तो इसको सबका एक मतलब छोटा सा समझ के जाइएगा कि किसको हम क्या कहते हैं। यहाँ पे एक मोटिवेशन दिया हुआ है, तो मोटिवेशन में आपको सब चीज़ें पढ़नी है, मोटिवेशन एक टॉपिक ही है आपका। ठीक है ना, तो सर्च कीजिएगा जब गूगल पे, तो आपको मोटिवेशन में क्या क्या, कितने लोगों ने क्या क्या थ्योरीज दी हैं, क्या क्या लोगों ने क्या क्या बोला है, वो चीज़ें पढ़ के जाइएगा, मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन आपका आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज़। यहाँ से आपको कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट में थोड़ा सा पूछ लेता है। ठीक है ना, तो इसको भी आप EPG पाठशाला और ज्ञान कोश पे देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। कुछ इसमें बजटिंग टेक्निक्स होती हैं, मेथड्स होते हैं। ठीक है, वो सब सवाल कहीं एक दो क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लेता है मेथड से और आपके। ठीक है, और इसमें रिपोर्ट से भी कभी कभी सवाल ऐसे पूछ लेगा, और ये पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा, EPG में भी है और ज्ञान कोश पे भी मिल जाएगा। देन आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये तीनों चीज़ जो दिया है, स्वेट, पेस्ट और पट और CPM, ये तीनों कंसेप्ट जो है आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, इसका कौन डेवलपर है, किसको किसने कब दिया है, हर चीज़ आपको पढ़ के जाना है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, या इसका किसने डेवलप किया, किस साल डेवलप किया, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, तो थोड़ा इसको अच्छे से, ये वेरी इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिएगा।
और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका मैनेजमेंट में वो है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें TQM के कुछ गुरुज हैं, है ना, जैसे आपको जूरन हो गए, सेवहार्ट हो गए, और एडवर्ड डेमिंग हो गए, क्रॉसबी हो गए, ठीक है। तो ऐसे और भी होंगे, इसकावा भी हो गए, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपको ये 4-5 नाम हैं, और भी आप जब पढ़ेंगे तो आपको कुछ नाम दिखेंगे। वो सब का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या क्या चीज़ें उन लोगों ने दी हैं, क्या क्या किताब लिखी हैं, हर चीज़ उसके बारे में आप पढ़ के जाइएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पूरे यूनिट में, ठीक है ना, मैनेजमेंट में 6 पॉइंट। इसमें आपका 6 सिग्मा भी आ जा रहा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाइएगा। इसमें कुछ स्टेप्स भी हैं, वो भी पढ़ के जाइए, याद करके जाइए, ठीक। उसके बाद 7वां जो पॉइंट है, 7वें में आपको EPG में भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, और ई ज्ञानकोश पे तो पूरा का पूरा ये एज इट इज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये मैंने डिलीट इसलिए नहीं किया है क्योंकि इन पूरा का पूरा मैनेजमेंट आपका इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला कि इसको नहीं करो, थोड़ा सा आपको बता देंगे कि कहाँ से पढ़ना है, तो आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। देन अब आता है आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। लास्ट टाइम जो सवाल पूछा था अभी नेट में, MIS का फुल फॉर्म ही पूछ दिया था, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा क्या है इसका मतलब, MIS का MBO क्या है। चेंज मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, चेंज मैनेजमेंट से भी सवाल अक्सर पूछता है, ठीक है ना। तो वो भी आप पढ़िएगा, चेंज मैनेजमेंट में किसका किसका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, और उन लोगों ने क्या क्या बोला है, बताया है, ठीक। डिजास्टर मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट आपको EPG पाठशाला और ज्ञान कोश पे भी मिल जाएगा, ठीक है। देन आपका आता है नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट EPG के पार्ट 1 में भी दिया हुआ है, और गूगल से भी आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा। इसके टाइप्स भी आप पढ़ेंगे, इसके प्रिंसिपल्स जो दिए हैं वो भी पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स, इसमें सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा, नॉलेज मैनेजमेंट, ठीक है। देन आपका 10वां जो पॉइंट है इस यूनिट का लास्ट, वो मार्केटिंग मिक्स वाला है, ठीक है ना, मतलब मार्केटिंग ऑफ लाइब्रेरी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो इसमें आपको ये थोड़ा सा, एक तो मार्केटिंग मिक्स से सवाल पूछ लेता है, 4 Ps फिर 7 Ps हुए, ठीक, कौन कौन से हैं, या सेगमेंटेशन से कभी सवाल पूछ लेता है आपसे, ठीक है ना। ये सब में आप बस थोड़ा बहुत यही सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आप देख के जाइएगा, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत है आपको लगे तो आप इसको ई ज्ञान कोश पे भी आप देख लीजिएगा, और EPG पाठशाला में भी पढ़ के जाइएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूरा मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद आपका आता है IT का पार्ट है ये, है ना। यूनिट 7 और यूनिट 8 जो है आपका पूरा IT है, ठीक। तो ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। तो यूनिट 6 मैनेजमेंट और यूनिट 7 आपका IT पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। इसमें आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, करेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। तो ये आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट में टिक कर लेना, इसमें आप पढ़ लेना कि इसमें कितने बाइट यूज हो रहे हैं, किसमें कितने वर्जन्स हैं, क्या है। थोड़ा सा ऑफिशियल साइट पे भी जाके इसको पढ़िएगा गूगल से, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, ठीक, और स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, इनपुट आउटपुट क्या है, उसके एग्जांपल्स भी याद करिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। और IT ऐसी चीज़ है जो आपको जनरल पार्ट से भी बनता है, तो सब्जेक्ट में भी हमारे है और उसमें भी है, जनरल पार्ट में, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स हो जाते हैं आपके, सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होती हैं, एग्जांपल पूछ लेगा आपसे, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और सवाल तो एक तो ये आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं, और एक तो जैसे फोर्ट्रॉन है, कोबोल है, और C है, C++ है, जावा है, ये जितने आपके और भी हैं, तो ये जितने हैं ना, आपको सबका ईयर याद होना चाहिए, और उसके साथ आपको किसने डेवलप किया है, और कौन से ओरिएंटेड हैं, कौन से प्रोसीजरल हैं, ठीक। वेब लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं, वो सब आप अच्छे से देख के जाइएगा, ठीक है। ये गूगल पे तो बहुत इस पर मटेरियल मिलेगा, आप वहाँ से इसको पढ़ के जाइएगा। फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स ये भी इंपॉर्टेंट है, टोपोलॉजी से सीधा सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। और टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स मतलब लैन वैन मैन जो है, यहाँ से भी सवाल सीधा एक लैन से सवाल पूछ लेगा, ठीक। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको पढ़िएगा। फिर आपका इंटरनेट आ जाता है, आप एग्जाम्पल में पूछ लेगा 4 ऑप्शन देके कि इसमें कौन वेब ब्राउज़र से हैं या नहीं है,
ठीक। फिर www टिम बर्नर्स-ली ने दिया, तो टिम बर्नर्स-ली का कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा है वो भी थोड़ा सा पढ़िएगा। फिर ईमेल है, फिर आपका सर्च इंजिन है, फिर मेटा एंड एंटिटी सर्च इंजिन, ये सब का आपको पूछ लेगा सीधा कि कौन से सर्च इंजिन्स हैं, कौन से मेटा सर्च इंजन है, ठीक है ना। तो इसको इम्पोर्टेंट रखिएगा और इसको भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सब गूगल पे आपको मिल जाएगा, सबके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आप देख के ज़रूर जाइएगा, ठीक है। और ईयर भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड, ये सब भी आपको, एक तो इसका सीधा सीधा सवाल आपका डेवलपर से पूछा है जो नेट के एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो HTTP हो गया, SHTTP हो गया, FTP हो गया, SMTP हो गया, TCP IP हो गया, URI हो गया, URL हो गया। तो ये सब का थोड़ा कंसेप्ट भी समझ जाइएगा, ठीक है। और गूगल से इस सबको थोड़ा सा देख के जाइएगा अच्छे से। तो पांचवा छठा यूनिट पॉइंट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। देन आपका आता है हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया, मल्टीमीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजीज़। इसके बस आप थोड़ा सा फाउंडर देख लीजिएगा और इसका थोड़ा कंसेप्ट समझ के जाइएगा, ठीक है। देन आपका आता है डाटा सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल्स, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटी स्पाईवेयर, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। ये भी आप पढ़ के जाइएगा, यहाँ से भी सवाल एक दो आपको पूछ ले रहा है। तो आप इसको ऐसा कर लीजिएगा कि गूगल तो मिलेगा, गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। कुछ चीज़ें इसमें जो हैं आपको EPG पाठशाला में पार्ट 5 में दिया हुआ है, ठीक है, मॉड्यूल 8 में, वहाँ से भी इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और EPG का पार्ट 5 जो है वो आपका पूरा ICT इन लाइब्रेरीज़ है। तो आप पूरा, या तो पूरा आप उसको मॉड्यूल ही पढ़ लीजिए तो आपका बहुत सारा कवर हो जाएगा यहाँ से सिलेबस आपका, ठीक है, EPG पाठशाला से। और ICT फंडामेंटल्स जो है आपका, जो इग्नू का नोट्स होता है, जो किताब होती है ना वो बिलीव वाला, उसमें भी ये दिया होगा, ठीक। देन आपका आता है यूनिट 8 लाइब्रेरी ऑटोमेशन। ये भी पूरा यूनिट ही ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन, यहाँ से भी आपको सीधा मटेरियल बना बनाया ई ज्ञान कोर्स पे भी मिल जाएगा। और इग्नू का जो नोट्स है BLI 22E वाला, वहाँ से भी मिल जाएगा। EPG पाठशाला में भी है, वहाँ से इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर बारकोड, RFID, QR कोड, बायोमेट्रिक, स्मार्ट कार्ड, फीचर्स एंड एप्लीकेशंस जो है, ये आपको इसके कौन कौन फाउंडर हैं और इसमें कितने कितने कंपोनेंट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो सब चीज़ें आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर डिजिटाइजेशन से भी सवाल एक दो पूछ रहा है हर साल, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और इसको डिजिटल लाइब्रेरी जो है आपका EPG में पार्ट 8 है, तो उसको भी आप पढ़ के जाइएगा। EPG में पार्ट 5 भी पढ़ना है आपको और पार्ट 8 भी पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका आता है डिजिटल लाइब्रेरी। तो डिजिटल लाइब्रेरी आपका अभी बताया मैंने कि EPG में पार्ट 8 जो है डिजिटल लाइब्रेरी है, ये पूरा आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। फिर आपका आता है डिजिटल प्रिजर्वेशन नीड्स, पर्पस, स्टैंडर्ड्स, मेथड्स, टेक्निक्स, प्रोजेक्ट्स। ये भी आपको मिल जाएगा EPG पाठशाला में और गूगल से भी इसको आप पढ़ सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव्स जो है, ये भी आपको पूरा बना बनाया EPG पाठशाला में मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद ये 7 पॉइंट जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसमें इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज़ हैं, तो इन लोगों के बारे में पढ़ लीजिएगा। ROR जो दिया हुआ है, रोर है, डोर है, सार्पा और रोमियो जो है, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। इन सब का ईयर अच्छे से याद कर लीजिएगा, किसने डेवलप किया, ठीक। उसके बाद ज़्यादा इसमें इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज़ में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस ये 3 लास्ट में दिया है ना, उसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा और इनके थोड़ा सा बस टाइप्स जल्दी में देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो सब थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, बाकी इसमें ज़्यादा डिटेल आपको नहीं जाना है, ठीक। टाइम मिलेगा तो आप जितना आपको पढ़ना है आप पढ़िएगा, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो कम टाइम में जो जो टॉपिक मुझे लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद 9वां जो पॉइंट है वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सपर्ट सिस्टम एंड रोबोटिक इन लाइब्रेरीज, स्मैक और क्लाउड कंप्यूटिंग। ये पूरा टॉपिक जो है 9वां इम्पॉर्टेंट है, एक्सपर्ट सिस्टम से हर साल सवाल आ रहा है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा 9वां पॉइंट। फिर ऑन्टोलॉजीज भी देख लीजिएगा, ये भी आपका अच्छा है। ये जो दिया है ना, टूल्स हो गया
और सिमेंटिक वेब क्या है, लिंक्ड डाटा क्या है, बिग डाटा क्या है, डाटा माइनिंग क्या है, डाटा हार्वेस्टिंग क्या है, ये सब थोड़ा इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। ईपीजी पाठशाला में मैंने पहले ही बता दिया, ईपीजी पाठशाला में पार्ट 5 और पार्ट 8 में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा बना बनाया, वहाँ से भी आप पढ़ लीजिएगा। और गूगल नहीं मिले कहीं कुछ भी तो आप गूगल भी करके देख लीजिएगा। देन आपका आता है यूनिट 9 जो है, इसमें रिसर्च है। रिसर्च पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्यों? क्योंकि पार्ट जो आपका जनरल पार्ट है उसमें भी ये आता है और आपका इसमें भी आता है, लाइब्रेरी साइंस में भी, सब्जेक्ट में भी है, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको जैसे रिसर्च है, डीएस कोठारी सर की बुक आती है, उससे आप पढ़ना चाहो तो पढ़ो, या आप लोग जो रिसर्च पढ़ रहे होगे जनरल पार्ट में, उससे ये बहुत कुछ इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है ना, रिसर्च पढ़ेंगे, रिसर्च के टाइप्स पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहला जो है रिसर्च है, पूरा उनके कंसेप्ट, उनके फीचर्स, टाइप्स, ये सब दिए हुए हैं। तो पार्ट जब आप जनरल पेपर की तैयारी करेंगे उसमें ही ये चीज़ हो जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक, रिसर्च मेथड्स भी आपका दूसरा पॉइंट है, वो भी हो जाएगा। रिसर्च डिज़ाइन भी आपका हो जाएगा जब जनरल पार्ट की तैयारी करेंगे तो। लेकिन यहाँ पे हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिसर्च टाइप्स भी। यहाँ से हर ये चीज़ एकदम पढ़ के अच्छे से समझ के जाइएगा कि जनरल पेपर में तो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन यहाँ पे भी पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन टूल्स, ये जितने दिए हुए हैं ये सब, उनको भी आप थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। ठीक है, उसके बाद डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है। फिर छठा जो पॉइंट है स्टैटिस्टिकल पैकेजेस, ये आपके इसी में पूछ लेता है, लाइब्रेरी साइंस में ही ये पूछ लेगा। एसपीएसएस क्या है, इसके फुल फॉर्म क्या है, किसने डेवलप किया है, बीव एक्सेल क्या है, बीव एक्सेल को आपको किसने डेवलप किया, फिर आर स्टैटिक्स जो है वो क्या है और उसका फाउंडर कौन है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा स्टैटिस्टिकल पैकेजेस वाला इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, और वो अलग से पढ़ के ज़रूर जाइएगा। ठीक, फिर आपका यहाँ रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग एंड साइटेशन टूल्स जो हो जाते हैं, तो कुछ जैसे एपीए फॉर्मेट है आपका, एमएलए है, और एमपीए जो है, और उसके बाद से शिकागो टोरेबियन, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कौन से एडिशन चल रहे हैं, उनके करंट एडिशंस क्या हैं, ठीक है ना, तो वो सब चीज़ें भी आप पढ़ के जाइएगा। वैसे जनरल पार्ट में आप तैयारी करेंगे तो उम्मीद है कि कहीं आप ये सब चीज़ें पढ़ के ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका 8वां जो पॉइंट है मैट्रिक्स स्टडीज़ इन एलआईएस, ये जो है ईपीजी में पार्ट 10 में आपका दिया हुआ है। बिब्लोमेट्रिक्स, एंट्रोमेट्रिक्स, वेबोमेट्रिक्स, अल्टोमेट्रिक्स, फिर लिब्रामेट्रिक्स, लिब्रामेट्री हो गया, ठीक है ना, इन्फॉर्मेट्रिक्स हो गया। तो ये जितनी चीज़ें हैं आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, और इनके साथ जो पार्ट 10 जो है आपका ईपीजी में, उसमें आपको ये दिया होगा, और यहाँ पे थोड़ा सा लुटकाज और ब्रैडफोर्ड हो गया, जिप्स लॉ, ये सब भी थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 9वां जो पॉइंट है आपका इम्पैक्ट फैक्टर, जर्नल्स, इंस्टीट्यूशनल एंड ऑथर्स, एच इंडेक्स, जी इंडेक्स और आई10 इंडेक्स। ये मैंने टेलीग्राम पे भी आपको बताया था कि कैसे कैसे निकालना है, और अभी कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पे भी इसको आपको समझा दें। ठीक है, तो ये कभी इसमें थोड़ा कैलकुलेशन वाला पूछ लेता है सवाल कि इसको एच इंडेक्स कैसे निकलेगा या जी इंडेक्स। ठीक, तो इसको आप समझ के जाइएगा। ठीक है, देन यूनिट 10 जो है आपका, जो लास्ट है, इसमें आपको एकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल लाइब्रेरी जो है पहला, दूसरा, तीसरा, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसमें आपको जब आप पढ़ेंगे तो ईपीजी पाठशाला में पूरा आपको बना बनाया मटेरियल है ना। एकेडमिक लाइब्रेरी जो है आपका पार्ट 11 है, पब्लिक लाइब्रेरी आपका पार्ट 13 है, और स्पेशल लाइब्रेरी जो है पार्ट 12 है। तो वहाँ से जितने, उसमें बहुत सारे मॉड्यूल हैं पार्ट के अंदर, तो टाइम मिल जाए तो आप उसको पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ से उसमें बहुत मिक्स है। ठीक है ना, ये मत सोचिए कि सिर्फ एकेडमिक उसमें दिया है, एकेडमिक नहीं दिया है उसमें, आपको थोड़ा मार्केटिंग भी मिक्स हो गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्स हो गई हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से वो पूरा तीनों यूनिट अच्छे से पढ़ के जाइए। ठीक है, फिर आपका हेल्थ साइंस, ये आप गूगल करके डायरेक्ट पढ़ लीजिएगा, कुछ इसमें हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद से आर्काइव, म्यूजियम्स और ओरिएंटल लाइब्रेरीज़ कौन कौन सी हैं, पुरानी पुरानी जो हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देख के जाइएगा, गूगल कर लीजिएगा, वहाँ पे भी मिल जाएगा, और जब मैं क्यूज़ कराऊँगा तो उसमें भी ये चीज़ें ऐड होंगी। उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड
सिस्टम्स फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी चिल्ड्रन एंड वुमेन। तो ये भी चीज़ आपको थोड़ा सा देख लेना है गूगल करके, और इसमें से एक दो सवाल कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है ना। तो इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी गूगल से आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये तो आपका हो गया ऑलमोस्ट। ठीक, अब जो है कुछ चीज़ें मैंने लिखी थी कि आप लोगों को बता सकूं कि किस किस चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देना है। देखो, आपको रिसर्च पे और कम्युनिकेशन और आईसीटी पे, इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक, उसके बाद जितना भी इफ्ला है, यूनेस्को है, आईएलए है, एएलए है, आईएनबी है, बीएनबी है, सरपा रोमियो है, रोर है, डोज है, डीओएजे, फिर एनकेसी है, एसलिस है, एटलिस है, सीलिप है, एसलिप है, एसएलए है, ट्रिपल आर एलएफ है, एनकेएन है, स्वेट है, पट सीपीएम, स्कॉस, मार्क, डब्लिन कोर स्टैंडर्ड्स, और आईएसबीएन, आईएसबीडी, एफआरबीआर, एमबीओ, टीक्यूएम, फिर डीओआई, आईएसबीएन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आरएफआईडी, क्यूआर कोड, डोर, आरडीएफ, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, एमआईएस, आईएसओ मॉडल, कैश, एसडीआई, प्री एंड पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग जो होता है वो, और निस्कियर, इन्फिलिमिनेट, आईएनआईएस, एग्रिस, इंस्पैक, आईएनएस, पीईसी, बायोसिस, इरैक, ईआरआईसी, और आईपीआर, एचटीटीपी, एफटीपी, पीओपी, यूआरएल, यूआरआई, टीसीपी, ऑन्टोलॉजीज। ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया है ना, ये एकदम अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक, फिर आप प्लेगरिज्म ये भी ऐड कर लीजिएगा, प्लेगरिज्म भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक, उसके बाद ये तो छोटे छोटे थे। अब जो आ रहा है आपका जैसे डिजिटल लाइब्रेरी एंड इनिशिएटिव्स, ये इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर, ये भी इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिएगा। यूजर स्टडीज़ एंड एजुकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन सोर्सेज, ये भी इंपॉर्टेंट। और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट। फिर आपको बिब्लियोमेट्रिक्स जितना मैंने बताया ईपीजी में पार्ट 10, वहाँ से पढ़िए, वो भी इंपॉर्टेंट है। सवाल यहाँ से एकदम पूछेंगे, रिपीट होते हैं, ठीक है ना आप। उसके बाद टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, फिर नेटवर्किंग जिसमें आपको टेक्निक्स प्रोटोकॉल्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद से ऑल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। उसके बाद से लाइब्रेरी कॉन्सोर्शिया, फिर 5 लॉज, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स, कैनन्स, पॉप्सी, प्रेसिस, क्वैक, एएलए रूल्स, ट्रिपल सी, एसीआर फर्स्ट, एसीआर सेकेंड, आरडीए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नॉलेज सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद लाइब्रेरी लेगिस्लेशन, एसोसिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया। ये जितने टॉपिक्स मैंने बताए आप सबको लिख लेना अच्छे से, और इस पर एकदम अच्छे से हर चीज़ क्लियर कर लेना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताया है, इसको आप मिस मत करना, ठीक है। और जितनी चीज़ें मैंने बताई अभी आपको, तो वो तो मैंने बहुत सारी चीज़ें काटी हैं थोड़ी, ठीक ना, कि कम हो जाए कुछ। तो इतने पे आप पूरे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कम टाइम है, अगर आपके पास जॉब जो नहीं कर रहे हैं, जिनके पास टाइम अगर पूरा है, या जॉब करते हुए वो लोग टाइम अपना यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं पढ़ाई पे, तो वो सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाएँ, ठीक है। और जनरल पार्ट में भी आपको अच्छे से ध्यान देना है, और लाइब्रेरी साइंस को भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।